हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिमाइंडर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट 3 देखने वाले हैं। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने काफ़ी डिटेल में एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन को बताया है। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम के 2 टाइप को कवर किया था। आज हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 5 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 7। जैसा कि हमने बताया था आपको कि एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो चीज़ देखना होता है। पहला कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर का बात चलेगा, और दूसरा कि जो नंबर हमें फाइंड करना होता है वो नंबर डिविजिबल होता है, मतलब उसका डिवाइड होता है किसी नंबर से। तो यहाँ भी आपको वो दो चीज़ दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और दूसरा कहा जा रहा है डिविजिबल बाई 6 एंड 7, मतलब वो नंबर डिविजिबल है 6 और 7 से। जैसे वो स्मॉलेस्ट नंबर को 5 से बढ़ा देते हैं तो वो नंबर अब डिविजिबल है 6 से और 7 से। तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं कि वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कोई x होगा। अब जैसे उस स्मॉलेस्ट नंबर में हम इंक्रीज करते हैं 5, अब इंक्रीज करना मतलब कि उसे हम 5 से बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐड कर दे रहे हैं। जैसे उसे हम 5 से बढ़ा दे रहे हैं तो अब वो नंबर डिवाइड होने लग जा रहा है किससे, 6 से, और वही जो नंबर बना है वो डिवाइड होने लग जा रहा है 7 से। पार्ट 1 में बात किया था कि जो मेरा नीचे वाला नंबर आता है वो फैक्टर होता है, और जो ऊपर वाला नंबर आता है वो मेरा मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। तो हमने इस पे काफ़ी डिटेल में बात किया है। पार्ट 1 वाले वीडियो, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये नंबर जो है आपका, ये मेरा मल्टीपल है किसका, 6 का, और जो x+5 मेरा नंबर जो है वो मेरा मल्टीपल है 7 का भी। तो एक तरह से ये 6 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। अब कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि x+5 जो है वो कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 6 का भी वो मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। और हमें यहाँ पर वो x का वैल्यू सबसे सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको सबसे लोएस्ट नंबर पता करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोएस्ट, तो हम यहाँ पर लोएस्ट भी ऐड कर दे रहे हैं। तो एक तरह से हमें पता करना है 6 और 7 का एलसीएम। अब जो 6 और 7 का एलसीएम आएगा वो बिल्कुल आपका x+5 के इक्वल होगा। जो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि एलसीएम फाइंड कर लेंगे 6 और 7 का, जो इक्वल होगा किसके, x+5 के। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना इन सब चीज़ों पे, तो आप पहले वाले पार्ट का वीडियो बिल्कुल देख लीजिए, उसमें हमने ये सब बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया है। इसलिए हम आपको पार्ट 1 का वीडियो ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो समझ लीजिएगा तो ये सब जो हम बता रहे हैं ना, इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 6 और 7 का जो एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो सीधा आपका 42 निकलेगा। पर हमें यहाँ पर x+5 नहीं फाइंड करना था, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना था जिसे हमने x माना था। तो हम यहाँ पर 5 को उधर भेज देंगे। जैसे ही 5 मेरा उधर जाएगा तो 42 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, जिससे मेरा x का वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 37। तो 37 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा। में हम 5 बढ़ा देंगे, वैसे वो नंबर डिवाइड होने लग जाएगा 6 से और 7 से। तो हमने देखा कि जैसे ही 37 में 5 बढ़ा देंगे 42 हो जाएगा, और 42 मेरा 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और टाइप है, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर। तो फिर से हमें दिख गया लीस्ट नंबर, मतलब एलसीएम ही लगेगा। और दूसरा हमें पता है कि जो नंबर फाइंड करना होता है वो डिविजिबल होता है, मतलब उसका डिवाइड होता है। विच आफ्टर एडिंग 7, मतलब जैसे ही वो लीस्ट नंबर में हम ऐड कर रहे हैं 7 को, इज डिविजिबल बाई 10, 11, 12। तो वो नंबर 10 से 11 से 12 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो हमें वो लिस्ट नंबर पता करना है। तो हमें नहीं पता वो लिस्ट नंबर क्या है, तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं। अब जैसे ही उस नंबर को x माने, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस नंबर में जैसे हम ऐड करेंगे 7 को तो वो नंबर डिविजिबल है किससे, 10 से। वही नंबर मेरा डिविजिबल है किससे, 11 से। और वही नंबर मेरा डिविजिबल है 12 से भी। तो जब कोई नंबर किसी से डिविजिबल होने लगता है, मतलब कि कटने लगता है, तो हम वहाँ पे दो बात करते हैं, फैक्टर का भी और मल्टीपल का भी। फैक्टर का भी और मल्टीपल का भी। अब जो नीचे वाला नंबर आता है डिवाइड में, अगर कोई पॉइंट का डिवाइड नहीं है तो नीचे वाला नंबर छोटा ही रहता है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर देखें, मेरे पास नंबर है 4 और यहाँ पर मेरे पास नंबर है 12। तो अगर ये पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो नीचे वाला नंबर छोटा ही रहता है। तो नीचे वाला नंबर छोटा होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है। तो हम यहाँ से फैक्टर मल्टीपल दोनों का बात करते हैं। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर देगा तो हम फैक्टर का भी बात करते हैं और मल्टीपल का भी बात करते हैं। तो फैक्टर मेरा कौन होता है, मल्टीपल मेरा कौन होता है। तो हमने पार्ट 1 में बात किया था कि फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर देखें वो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और कोई भी नंबर का मल्टीपल देखें तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 12 का अगर हम फैक्टर देखेंगे तो उसमें 4 जरूर आएगा, मतलब नीचे वाला नंबर छोटा होता है, तो ये एक तरह से फैक्टर हो गया।
और 4 का अगर हम मल्टीपल देखें, मतलब टेबल देखें, तो उसमें 12 आएगा, मतलब ऊपर वाला नंबर मल्टीपल होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम बात कर सकते हैं कि जब ये नंबर अब इससे डिविजिबल हो ही जा रहा है, क्योंकि इसमें हम, क्योंकि क्वेश्चन खुद कर रहा है कि जैसे हम उस नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें हम 7 ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर मेरा डिविजिबल हो जा रहा है 10 से, 11 से, 12 से। तो अगर ये नंबर डिविजिबल हो जा रहा है तो हमें फाइंड करना है एक्स, तो एक्स तो ऊपर है, तो एक तरह से हमें ऊपर वाला चीज़ पता करना होता है, और ऊपर वाला चीज़ होता क्या है, ऊपर वाला चीज़ मल्टीपल होता है नीचे वाले का। तो ये मल्टीपल हो गया और ये भी मेरा मल्टीपल हो गया, तो ये तीनों मल्टीपल है, मतलब कि x+7 जो है वो तीनों का मल्टीपल है, 10 का भी, 11 का भी और 12 का भी। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ये कॉमन मल्टीपल हुआ, मतलब मेरा x+7 जो है वो तीनों का मल्टीपल है, तो एक तरह से ये कॉमन मल्टीपल हुआ। और हमें सबसे लीस्ट नंबर पता करना है, मतलब कि लोएस्ट, तो एक तरह से हमें पता करना है एलसीएम, मतलब कि x+7 जो है, हम यहाँ पर 10, 11 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जैसे हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे वो एलसीएम मेरा इक्वल होगा किसके, x+7 के, क्योंकि x+7 का एलसीएम 10, 11, 12 का है, क्योंकि x+7 जो है वो एलसीएम है 10, 11, 12 का। तो हम 10, 11, 12 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें x फाइंड करना होगा, तो हम इस 7 को उधर भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे मेरा x फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको करेगा क्या कि जैसे यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा था, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल सकता है, और यहाँ पर इंक्रीज का बात चल रहा है तो हमें डिक्रीज भी दे दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर डिक्रीज का बात चलेगा तो हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ भी माइनस करके लिखा रहेगा, और इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट का बात चलेगा तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और यहाँ पर x-7 रहता और उधर जाकर ये प्लस में हो जाता। बस आपको इतना ही चीज़ समझना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगला टाइप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब जो स्टूडेंट इस तरह से चीज़ों को समझते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर का बात चलेगा, तो वो इस क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्योंकि एचसीएफ में हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर का बात चलता है। पर यह भी क्वेश्चन आपका एलसीएम से ही बनेगा। अब समझते हैं कैसे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब 6 डिजिट का आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 और 36, मतलब 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हो 24 से, 15 से और 36 से। अब डिविजिबल मतलब क्या होता है, डिविजिबल मतलब, तो हमने आपको दूसरा चीज भी बताया था एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम में, आपको दिखेगा। पहला कि आपको लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर का बात चलेगा, और दूसरा ये कि जो नंबर में फाइंड करना होता है वो डिविजिबल होता है, मतलब उसका डिवाइड होता है। तो यहाँ भी आपको वही कहा जा रहा है कि आपको 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो डिविजिबल है किससे, 24 से। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम 3 नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2, 3, 5 जो है इसका अगर हम एलसीएम देखेंगे, तीनों का अगर हम एलसीएम देखेंगे तो आ जाएगा 15, 30, तो 30 आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आया वो 30 आया है। तो अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं जो 30 से डिवाइड होता है, जैसे कि हम 150 लेते हैं, तो 150 मेरा 30 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 5 बार में। या और कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि हम 300 लेते हैं, जैसे हम 300 लिए तो ये 30 से डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 30 से डिवाइड हो गया। अब वही जो 150 था, क्या वो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये 153 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये 155 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझिए कि हमने एक और एग्जांपल लिया था 300 का, तो 300 भी क्या 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। और क्या 300 5 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, जैसे मेरा नंबर था 150 तो किसी के एलसीएम से डिवाइड हो गया, मेरा नंबर था 300 किसी के एलसीएम से डिवाइड हो गया, तो कोई नंबर किसी के एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंफर्म है कि जिस नंबर का वो एलसीएम आया था उन सारे नंबर से वो डिवाइड होगा। जैसे मेरा नंबर था 150, तो कंफर्म हो गया कि बाकी जितने भी नंबर से एलसीएम बना है उन सब से वो डिवाइड होगा, तो बिल्कुल सबसे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम समराइज करते हैं चीज़ों को। अगर कोई भी नंबर का एलसीएम जो है किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो वो जो नंबर है ना वो कंफर्म है कि जो भी नंबर का एलसीएम आया था उन सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो इस चीज़ को समझना क्यों जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हमें कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम अपने मन से तो यही सोचेंगे कि सबसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 ही डिवाइड हो जाए। हम तो अपनी तरफ से यही लेकर चलेंगे कि 99 ही डिवाइड हो जाए, 99 ही डिवाइड हो जाए।
पर हम डिवाइड करने जाएंगे पूरा क्या 2 से भी चेक करें, 3 से भी चेक करें, 5 से भी चेक करें, बारी बारी से हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा कि अगर ये 99 इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा तो कंफर्म है कि इन सब से भी डिवाइड होगा। तो हम बारी बारी से ये 2-3 बार क्यों डिवाइड करते रह जाए, हम एक बार इनका सीधा एलसीएम निकालते हैं और सीधा एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो हमने अभी देखा है कि इन तीनों का एलसीएम जो आया है वो 30 आया है, तो डायरेक्ट हम इसका एलसीएम से डिवाइड करेंगे। तो हम 30 से डिवाइड करने गए, जैसे हम 30 से डिवाइड करने गए तो 3 बार में हमें पता है कि 90 आएगा, 90 आया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 9 आ गया। अब जैसे दिखा कि रिमाइंडर 9 है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो पाया। अब डिवाइड नहीं हो पाया तो इसका मतलब कंफर्म है कि जब इसका एलसीएम से ही नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो इन सब से भी नहीं होगा। और कंफर्म है कि बिल्कुल 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन 5 से नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि तीनों से हो जाना चाहिए था, तो तीनों से किसी एक से हो गया, 2 से नहीं हुआ तो वो नहीं चलेगा। तो यहां से हमने सीखा कि जो एलसीएम वाला नंबर है इसे डिवाइड नहीं कर पाया। तो यहां से हमने देखा कि जो एलसीएम वाला नंबर है वो इसे डिवाइड नहीं कर पाया। डिवाइड करने में रिमाइंडर आ गया 9। अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा चीज, कुछ शेष बच गया। तो अगर ये एक्स्ट्रा चीज नहीं रहता इस नंबर में तो कंफर्म है कि ये नंबर डिवाइड हो जाता। मतलब मेरे पास नंबर था 99, ये 9 अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर अब डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 99 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास नंबर हो गया 90। अब 90 जो है वो 3 बार में 90 आता है और ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर मेरा डिवाइड हो गया 90। अब जैसे ये नंबर डिवाइड हो गया तो वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि वो 2 डिजिट का नंबर हमने सबसे बड़ा लेकर समझा, क्योंकि हम अपने तरफ से सबसे बड़ा नंबर ही लेकर चलेंगे। तो हमने 99 लिया, तो हमें इतना पता चल गया कि 99 वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो है, पर वो बड़ा है सिर्फ, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है इन सबसे। वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो है पर वो डिविजिबल नहीं है इन सारे नंबर से, क्योंकि हमने उसका एलसीएम से डिवाइड करके चेक कर लिया। क्योंकि बारी बारी से हम क्यों डिवाइड करके चेक करते रहे, तो हमने सीधा उसका एलसीएम से डिवाइड करके चेक कर लिया। तो वो अगर उसके एलसीएम से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो इन सब से भी, माने इन सारे से डिवाइड नहीं हो पाएगा। किसी से हो जाएगा लेकिन हमें सबसे डिवाइड करना था। अब यहां पर हम देखें तो हमें दिखा रिमाइंडर 9, तो हमने रिमाइंडर 9 को हटा दिया, तो ये डिविजिबल हो गया किसे, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें दिखा वो है 90। मतलब 90 वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बारी बारी से चेक करें तो 90 से 2 भी डिवाइड कर देगा, 90 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी कर देगा और 5 भी कर देगा। तो हमें कंफर्म हो गया 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर वो है 90। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। यहां पे कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो हम तो अपने तरफ से ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का 6 बार 9 लेकर ही चलेंगे, और वो कहा जा रहा है कि जो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24 से, 15 से और 36 से। अब यहाँ आप खुद बताइए कि हम बारी बारी से थोड़ी चेक करेंगे कि 24 से चेक कर ले, 15 से चेक कर ले और 36 से चेक कर ले। हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब जैसे इन तीनों का एलसीएम आएगा, जो नंबर आएगा उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मेरा एलसीएम का जो भी नंबर आएगा उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे इसको हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे उस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो मतलब 24 से, 15 से, 36 से ये नंबर डिविजिबल होगा और यही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस बनता है कि अगर नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे वो हमने सोचा सबसे बड़ा अपने मन से लेकर चला, क्योंकि जो होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हम अपने तरफ से सबसे बड़ा ही लेकर चलेंगे, लेकिन वो डिविजिबल नहीं हुआ तो उसके पास रिमाइंडर जरूर आएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा देगा रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब तो डिविजिबल हो जाएगा ना। तो हम इस एलसीएम वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। जैसे इस रिमाइंडर को हम इस नंबर से हटा देंगे तो अब ये जो भी नंबर बनेगा वो इस एलसीएम वाले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और जब एलसीएम वाले नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो 24 से, 15 से और 36 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। हमने आपको समझा दिया किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें कुछ वर्ड को चेंज कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आपका उसी टाइप का है। जैसे यहां पे कहा जा रहा है डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू
1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख। मतलब आपको मतलब आपको कहा जा मतलब आपको कहा जा रहा है आप एक नंबर पता कीजिए जो नंबर नियरेस्ट हो 1,10,000 के और ग्रेटर देन पर वो नंबर जो हो ना, पर वो नंबर 1 लाख से ग्रेटर देन हो, मतलब उससे बड़ा हो, विच इज एग्जैक्टली, और वो नंबर जो होना चाहिए ना वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, 15 से और 21 से। तो हमने आपको बात किया था, तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको दो चीज देखना होता है, एक तो लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट। एक तो आपको देखना होता है लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर। तो हमने एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको दो चीज हमने आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको दो चीज देखना होता है, पहला कि लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर का बात चलेगा, और दूसरा कि जो नंबर में पता करना होता है वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन ये सब देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एचसीएफ टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि जो नंबर हमें पता करना है वो डिविजिबल है। अब डिविजिबल है तो वो एलसीएम केस में ही जाएगा। तो यहाँ से हमें वो नंबर पता करना है जो नियरेस्ट हो 1,10,000 के पर 1 लाख से भी ज़्यादा हो और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो 8 से, 15 से और 21 से। तो वो नंबर कौन सा होगा वो हमें पता करना है। तो हमने अभी देखा कि जो नंबर डिविजिबल होगा 8 से, 15 से, 21 से, तो हमें कहा जा रहा है नियरेस्ट टू 1,10,000। तो हम एक काम करते हैं, हम 1,10,000 ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर ये कट गया, अगर ये नहीं कटेगा तो इसके नज़दीक वाला ही कोई नंबर आएगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसके नज़दीक वाला ही कोई नंबर आएगा। तो हम यहाँ पर 1,10,000 नंबर लेकर चलते हैं सबसे बड़ा, ठीक है। अब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो अब इस नंबर को हम डिवाइड, क्योंकि जो नंबर मेरा आएगा तो हम सबसे नियरेस्ट 1,10,000 को ही लेकर चलते हैं। अब ये जो नंबर है ना मेरा, इसको हम क्योंकि जो भी नंबर हमें पता करना है वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, 15 से, 21 से, 8 से, 15 से और 21 से। तो हम बारी बारी से डिवाइड करके थोड़ी चेक करेंगे, हमें पता है कि अगर हम इसका एलसीएम निकाल कर डिवाइड कर लेंगे, वो इसे उसका अगर इसका एलसीएम इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो ये सब नंबर भी कर ही देंगे। तो हम पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब एलसीएम में जो भी नंबर मेरे पास आएगा उस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब उस नंबर से अब इसका एलसीएम वाले नंबर से जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, अब ये अगर नंबर डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो मेरा आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा कि 1,10,000 ही वो नंबर है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो नंबर नियरेस्ट है, 1,10,000 के नज़दीक है, तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, ये कंफर्म है। अब जैसे ये नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा तो कुछ रिमाइंडर देगा। तो हम क्या करेंगे कंप्लीटली डिवाइड कराने के लिए हम इस नंबर में इसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। जैसे ये नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास कोई नंबर बनेगा। अब कंफर्म है कि जो नंबर मेरे पास अब आएगा वो नंबर इसके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले डिवाइड नहीं हो रहा था, कुछ रिमाइंडर आ रहा था। अब वो हम रिमाइंडर को ही हटा दिए, अब जैसे रिमाइंडर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब वो ऐसा नंबर बन जाएगा जो इस एलसीएम वाले नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही वो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इससे भी और इससे भी और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी नंबर का एलसीएम डिवाइड कर पा रहा है कंप्लीटली तो उसका नंबर भी डिवाइड कर लेगा। तो अब ये नंबर डिवाइड होने लग जाएगा, तो अब ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा, कंफर्म है। अब वो नंबर आप देखिएगा तो वो नंबर आपका 1 लाख से ज़्यादा ही होगा और 1,10,000 के नज़दीक ही होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट टाइप है, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर। तो जैसे हमने देखा लीस्ट नंबर का बात चल रहा है तो कंफर्म है ये एलसीएम से ही बनेगा। और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि डेट इज डिविजिबल। दूसरा हम ये भी चेक कर लेंगे कि जो नंबर में फाइंड करना है क्या वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डेट इज डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द नंबर। तो यहाँ हमने दूसरा चीज़ भी देख लिया कि वो नंबर जो हमें पता करना है वो डिविजिबल भी है। अब किससे है तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 10, मतलब जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेके 10 के बीच में, और बोथ इंक्लूसिव मतलब आपको 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो 1 और 10 को भी इंक्लूड करके चलना है। तो हमें नहीं पता वो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा होगा, तो हम उसे x मान लिया। अब वो जो लीस्ट नंबर है ना x, वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 1 से भी, वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, और ऐसे 10 तक जो भी नंबर आते हैं उन सब से डिविजिबल है।
तो हमने बात किया था कि जो ऊपर वाला नंबर होता है वो मल्टीपल होता है, मतलब कि जो मेरा x नंबर है ना वो मल्टीपल है किसका, 1 का। मल्टीपल मतलब इसका टेबल में आ रहा होगा, और ये 2 का भी मल्टीपल है, और ये 3 का भी मल्टीपल है, उसी तरह से जितने भी नंबर है, और ये 10 का भी मल्टीपल है। तो एक तरह से ये जो x है मेरा वो कॉमन मल्टीपल हो गया। ये जो मेरा नंबर x है जिसे हमें पता करना है वो मेरा कॉमन मल्टीपल हो गया। 1 2 3 जितने भी नंबर है 10 तक सबका ये कॉमन मल्टीपल है। और ऊपर से हमें सबसे लीस्ट नंबर, ये ऊपर से हमें पता है कि ये सबसे लीस्ट नंबर होना चाहिए, तो हमें पता चल गया। तो हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे लोएस्ट भी ऐड कर दे रहे हैं। तो एक तरह से जो एक्स नंबर है मेरा वो एलसीएम है किसका, 1 से लेकर 10 तक का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब जैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, अब वो जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट मेरा एक्स का वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स जो है इन सारे का एलसीएम है। तो जैसे हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो जो एक्स है मेरा वही मेरा लीस्ट नंबर था, जो डिवाइड हो रहा था 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।